राधे राधे। दोस्तों, सनातन धर्म में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें दूर करना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का कर्तव्य है और अधिकार भी है। दोस्तों, सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो हमारे शिवलिंग को लेकर फैली हुई है। शिवलिंग का अर्थ कई कम बुद्धि के लोग अलग अलग लगाते हैं। इस संदर्भ में आप ये समझें, जैसे हम कहते हैं पुल्लिंग, इससे हमें समझ में आता है कि किसी पुरुष के विषय में बात की जा रही है। किंतु जब हम कहते हैं स्त्रीलिंग, इसका अर्थ आप महसूस करें कि शिश्न से नहीं है, ये स्त्रियों को सूचित करने वाला शब्द है। इसी तरह से जब हम कहते हैं नपुंसकलिंग, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से, साथियों से हुआ। अर्थात लिंग का अर्थ होता है मित्रों प्रतीक। किसी भी संज्ञा को प्रतिपादित करने के लिए जिस प्रतीक का सहारा लिया जाता है उसे हम लिंग के रूप में निरूपित करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव की शक्तियों और शिव तत्व को निरूपण करने वाला शब्द है। इसको आप ऐसे समझें, जब आप किसी शिवलिंग के विग्रह को ध्यान से देखते हैं तो शिवलिंग का विग्रह दो भागों में विभाजित रहता है। पहला जो भाग रहता है, जिसे हम योनि कहते हैं, वो प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और उसके ऊपर का जो हिस्सा रहता है वह प्रकृति से परे उस परमात्मा का प्रतीक है। जब प्रकृति और परमात्मा का सम्मिलन होता है तब एक अद्भुत घटना घटती है और जीवत्व शिव तत्व में बदल जाता है। इसके लिए आप, यदि इसको आप अनुभव करना चाहते हैं, तो शिवरात्रि की रात में 3:15 से 5:30 तक यदि आप अपनी रीढ़ मेरुदंड को सीधा रख के पद्मासन पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो आपको अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती मिलेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगी। दोस्तों, शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है स्वादिष्ठान, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धाख्या, छठवां आज्ञा और 7वां चक्र है सहस्त्रार। दोस्तों, जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठना शुरू होती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंच के ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल के उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब मोक्ष की स्थिति बनती है। अर्थात उस व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु हम में से अधिकांश लोगों की जो ऊर्जा है, जो जीवनी शक्ति है, जो चेतना है, वो जीवत्व तक ही सीमित रह जाती है। अर्थात वो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर मूलाधार चक्र में ही समाप्त हो जाती है। जो लोग शिवलिंग की बाहरी तौर पे उपासना करते हैं, वो ऋषियों ने शिवलिंग का प्रतीक इस तरह से दिया है कि बाहरी उपासना करते करते उस पर दूध, फूल, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते, पंचाभिषेक करते करते आप उसके रहस्य को समझ पाएं और अपने जीवन में शिव तत्व को जगा पाएं। तो दोस्तों, आज के बाद इस वीडियो को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति शिवलिंग के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न रखे, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की कोई भ्रांति रखता है तो उसे दूर अवश्य करे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।